ये कहानी है तीन दोस्तों की, अमन, रोहित और समीर। वे तीनों ही दिल्ली में रहते थे। तीनों कॉलेज स्टूडेंट्स थे और बहुत अच्छे दोस्त थे। पढ़ाई और रोज की भाग दौड़ से परेशान होकर उन्होंने एक दिन हिमाचल घूमने का प्लान बनाया। रोहित बोला, यार शांत जगह चलते हैं, ऐसी जगह जहां पर शांति हो और कुछ सुकून के दिन हम बिता सकें। तो तीनों ने डिसाइड किया कि हम तीनों क्यों ना पहाड़ों में चलें। समीर ने तुरंत कहा, हाँ इस बार रात में निकलते हैं और रोड ट्रिप का जो मजा है वो और कहीं नहीं है, अलग ही मजा आएगा। अमन ने मुस्कुराते हुए, ठीक है मेरी कार है, आज ही निकलते हैं। तीनों बहुत एक्साइटेड थे और तीनों ने जल्दी जल्दी अपने बैग पैक किए, कपड़े, स्नैक्स और पानी और बहुत सारा सामान। रात करीब 10 बजे वे दिल्ली से निकल पड़े। शुरुआत में सब कुछ अच्छा लग रहा था। सड़कें रोशनी से भरी हुई थीं, गाड़ियां चल रही थी और कार के अंदर म्यूजिक बजाने का मजा ही कुछ और है। तीनों गाना गाते हुए जा रहे थे, खूब हंस रहे थे। धीरे धीरे शहर पीछे छूट गया, सड़कें खाली होने लगी और अंधेरा बढ़ने लगा। करीब 12 बजे रात को उन्हें एक छोटे से ढाबे पर गाड़ी को रोकना पड़ा। वहां सिर्फ एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसने उन्हें चाय दी, अजीब तरीके से उनकी तरफ देखता रहा। जाते समय उसने धीरे से कहा, रात में ऊपर मत जाना, पहाड़ी रास्ते ठीक नहीं होते हैं। तीनों ने उसकी बात को मजाक में उड़ा दिया और आगे बढ़ गए। जैसे जैसे वे हिमाचल की तरफ बढ़ते गए, सड़कें संकरी और सुनसान होती चली गई। दोनों तरफ घने पेड़ थे और बीच में घुमावदार सड़क। रात के करीब 2:30 बजे समीर ने धीरे से कहा, यार यहाँ कुछ अजीब सा लग रहा है। रोहित ने मोबाइल देखा तो उसमें कोई नेटवर्क नहीं था। अमन ने कहा, कोई बात नहीं, बस आगे चलते हैं। तभी अचानक कार जोर से हिली और रुक गई। समीर तेज चिल्लाया, क्या हुआ? रोहित नीचे उतरा और टॉर्च से देखा, टायर पंक्चर है। अब तीनों थोड़े परेशान हो गए। अमन बोला, अब इस टाइम क्या करें? समीर ने कहा, मैं और रोहित आगे देखने जाते हैं, शायद कोई हेल्प मिल जाए। तू यहीं रुक जा, कार में ध्यान रखियो। अमन थोड़ा डर गया लेकिन उसने हाँ कह दी। रोहित और समीर टॉर्च लेकर अंधेरे में चले गए। अब कार के अंदर वो सिर्फ अकेला था। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। हवा चल रही थी और पेड़ों की झाड़ियां तेज हिल रही थी। अमन ने मोबाइल देखा, अभी भी कोई नेटवर्क नहीं था। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की। तभी उसे ऐसा लगा जैसे उसको कोई बाहर से देख रहा है या फिर बाहर गाड़ी की कोई चल रहा है, जैसे कदमों की आवाज। अमन ने खिड़की से बाहर देखा तो वहां कोई नहीं था। शायद मेरा वहम है, उसने खुद से अपने आप से कहा। कुछ सेकंड बाद फिर आवाज आई। इस बार और आवाज क्लियर थी, जैसे कोई कार के बाहर सच में घूम रहा हो। अमन का दिल तेज तेज से धड़कने लगा। उसने जल्दी से सारे दरवाजे लॉक कर लिए। तभी उसको कुछ और आवाजें आने लगी। खिड़की पर किसी ने हल्की सी दस्तक दी। अमन ने डरते हुए दूसरी तरफ देखा, वहां कोई नहीं था। अब उसका डर बढ़ने लगा था। कार के बाहर खरोंचने की आवाजें आने लगी थी, जैसे कोई नाखूनों से कार को रगड़ रहा हो। अमन ने आंखें खोल ली। भगवान ये क्या हो रहा है? भगवान ये क्या हो रहा है? अमन घबरा चुका था। उसने स्विच को छुआ भी नहीं था। तभी उसे महसूस हुआ कि पीछे की सीट हल्की सी दब रही है, जैसे कोई बैठ रहा हो। अमन धीरे से पीछे मुड़ा लेकिन वहां पर कोई नहीं था। अब वह पूरी तरह डर चुका था। उसकी सांसें तेज चल रही थी। तभी कार के शीशे पर अंदर की तरफ धुंध बनने लगी थी और उस धुंध पर धीरे धीरे उंगलियों के निशान बनने लगे, जैसे कोई लिख रहा हो। अमन ने कांपते हुए देखा, मत जाओ। अमन जोर से चिल्ला पड़ा।
तभी बाहर एक साया दिखाई दिया, लंबा, काला और अजीब। वह धीरे धीरे कार के पास आया और दरवाजे को जोर से खींचने लगा। अमन ने आंखें बंद कर ली और चिल्लाने लगा, बचाओ। तभी दूर से आवाज आई, अमन। रोहित और समीर वापस आ चुके थे। जैसे ही वे वापस आए, सब कुछ शांत हो गया था। अमन तुरंत कार के बाहर निकला और वो कांप रहा था। यहाँ कोई तो था, मैंने सब देखा है। वो कार के अंदर था। रोहित और समीर ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने कार देखी तो उनके भी होश उड़ गए। कार के दरवाजे पर गहरे खरोंचों के निशान थे और शीशे पर भी अभी भी साफ साफ लिखा हुआ था, मत जाओ। तीनों एक दूसरे को देखने लगे, मगर उसमें हिम्मत भी नहीं थी कि वो आपस में बात कर सके। वो इतना ज्यादा डर चुके थे। उन्होंने जितना जल्दी हो सका उसका टायर चेंज किया और वहां से निकल भागे। रास्ते भर में उन्होंने आपस में कोई बात नहीं करी और ना ही उस इंसिडेंट के बारे में कोई किस्सा छेड़ा। आज भी जब रात के 3 बजे अमन की आंख खुलती है तो उसे वही आवाज सुनाई देती है, भूत।